सभी को नमस्कार। मैं हूं शंकर गुरु। करते आज का एक सेशन शुरू। जो भी बचा हुआ क्वेश्चन था हम लोग उसको शुरू करते हैं। इसमें हम लोग हीट चैप्टर से उष्मा का जो भी क्वेश्चन था ऑब्जेक्टिव, तो हम लोग उसको कर लिए थे। अब सब्जेक्टिव आ रहा है और कुछ ऑब्जेक्टिव इसमें होंगे, तो उसको हम लोग देखते चलेंगे कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनता है। फिलहाल ये क्वेश्चन जो हमारा है ये विशिष्ट उष्मा का है। तो विशिष्ट उष्मा का हम एक चैप्टर पढ़ा दिए हैं, टॉपिक विशिष्ट उष्मा और गुप्त उष्मा। आप देख लेंगे उसको ज़्यादा क्लियर होगा उससे। फिलहाल हम अभी बता रहे हैं इसमें, बाकी बात जितना इसमें समझ पाएंगे समझिए, नहीं तो एक चैप्टर नहीं टॉपिक विशिष्ट उष्मा और गुप्त उष्मा बहुत अच्छा से पढ़ा है। आप देखिएगा पीछे सेशन में मिलेगा आपको, वीडियो के रूप में हमारा यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा क्या है, एक 200 ग्राम द्रव्यमान का एक ठोस है 100 डिग्री सेल्सियस पर, और उसको 10 डिग्री सेल्सियस के 80 ग्राम जल में छोड़ दिया गया। विद्यार्थीगण, 10 डिग्री सेल्सियस के 80 ग्राम जल में छोड़ दिया गया। यदि अंतिम तापमान 40 डिग्री हो तो ठोस की विशिष्ट उष्मा कितनी होगी। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है विद्यार्थीगण, इसको हम एक फिगर के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं। देखेंगे विद्यार्थीगण, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या है कि 100 ग्राम डिग्री सेल्सियस पर 200 ग्राम बर्फ है और ये 10 डिग्री सेल्सियस पर 80 ग्राम का ये हमारा जल है। ठीक है, एक ठोस है 100 डिग्री सेल्सियस पर जिसका द्रव्यमान है 200 ग्राम, और 10 डिग्री सेल्सियस के 80 ग्राम जल में छोड़ दिया गया। 10 डिग्री सेल्सियस के 80 ग्राम जल में इसको दोनों को मिक्स कर दिया गया, तो मिश्रण बन गया। तो मिश्रण का तापमान तो 40 डिग्री सेल्सियस हो गया, होगा ही। ये 100 डिग्री, ये 10 डिग्री, ये तापमान को कम किया होगा, ये तापमान को ग्रहण किया होगा पानी। जैसे हम इतना बड़ा गोला है, ये गर्म है, ये गर्म है, इसमें डाल देंगे। अब दोनों को एक जगह रख देंगे तो देखेंगे इसमें कि ये 100 डिग्री सेल्सियस 200 ग्राम पर है और ये 10 डिग्री सेल्सियस 80 ग्राम पर है। तो ये सब दोनों में क्या हो रहा है, ये तापमान इसका ज़्यादा है, ये तापमान इसका कम है। ठोस का तापमान 100 डिग्री और पानी का 10 डिग्री, दोनों को जब मिलाएंगे, ये दोनों को जब इसमें मिलाएंगे, ये इसको मिला देंगे मान लीजिए पानी में, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री में जा रहा है, तो तापमान को रिलीज करेगा, मतलब त्याग करेगा, और ये मिश्रण बनेगा, दोनों मिलके मिश्रण बनेगा। तो इस मिश्रण जो दोनों मिलाएंगे मिश्रण बनेगा, मान लीजिए इधर बना, तो इसमें जो पानी और यहाँ ठोस दोनों है, तो इसमें तापमान 40 डिग्री कर दिया, ये 40 डिग्री हो गया क्वेश्चन के अनुसार। तो अब निकालेंगे हम लोग कि इसमें विशिष्ट उष्मा ठोस की कितना है। तो ठोस की विशिष्ट उष्मा का अगर बात करेंगे हम लोग, ठोस की विशिष्ट उष्मा का बात करेंगे तो निकाल लीजिए Q = ms डेल्टी से, Q = ms डेल्टी से हम लोग निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, देखिए Q = ms डेल्टी ठोस का अगर हम बात करेंगे तो ये जितना ये त्याग किया होगा उष्मा का, जितना ये त्याग किया, हानि हुआ इसका उष्मा का, और पानी क्या करेगा, उष्मा को प्राप्त करेगा, मतलब उसको लाभ हुआ, वो प्राप्त करेगा। तो ये कितना करेगा, इसका विशिष्ट उष्मा का मान लीजिए ms1 मान लीजिए डेल्टी, इसका मान लीजिए ms डेल्टी केवल 2 मान लीजिए, S2 मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर द्रव्यमान जो है हमारा इसका ठोस का कितना है 200 ग्राम, और विशिष्ट उष्मा इसका निकालना है S1। तापमान में परिवर्तन कितना आया होगा, तापमान में 100 डिग्री सेल्सियस से 40 चला गया विद्यार्थीगण, 100 था 40 हो गया, तो 100 - 40 तो हो जाएगा 100 - 40। अब हम लोग बनाएंगे इसका दूसरा का पानी देखेंगे क्या था, इसका द्रव्यमान था 80 ग्राम, S2 पानी का जो होता है 1 होता है, कैलोरी में 1 होता है, और विशिष्ट उष्मा 1 होता है, और डेल्टी तापमान में परिवर्तन 10 डिग्री था पहले, अब 40 हो गया। पानी तो ठंडा था अब गर्म हो गया, 10 से 40, यही कंसेप्ट है, 10 से 40 हो रहा है। तो कितना का बढ़ोतरी हुआ, 30 का। कैसे, 40 माइनस कर दीजिए 10, 40 - 10 कर दीजिए, तो ये हमारा निकल जाएगा इसका तापमान में कितना बढ़ोतरी हुआ। तो ये हो गया हमारा, बनाइए आप 200 रहने दीजिए, S1 निकालना है, और ये 100 में से 40 गया तो 60 बचेगा, बराबर 80 रहने दीजिए, 40 में से 10 गया तो बचेगा 30। हमको निकालना है विशिष्ट उष्मा, इसका विशिष्ट उष्मा निकाल लेना है ठोस का, तो ये 80 × 30 बटा 200 × 60 कर दीजिए। अब काट दीजिए इसको, जैसे काटना है काटिए, 30 दूनी 60, और देखिएगा ये कट जाएगा 2 से 40 बार में, और ये 40 × 5 = 200,
तो ये 1/5 आया, 1/5 जब आएगा इसको भागा दीजिएगा तो 0.2 कैलोरी में आएगा, जो हमारा ऑप्शन रखा है बी में 0.2 कैलोरी ए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन विद्यार्थीगण, ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, एग्जाम में भी देखने को मिलता है, प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखने को मिलता है। ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है, ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है। तो इसमें हुआ था क्या, यही 200 ग्राम का जो 100 डिग्री सेल्सियस पर था, ये 10 डिग्री सेल्सियस के साथ मिला दिया, तो 200 से 40 हुआ, तो 200 से नहीं 100 से 40 हुआ, तो 100 से 40 हुआ तो कितना त्याग किया, 100 से 40 हो गया, कितना कम हुआ, 100 - 40 60 डिग्री सेल्सियस। और ये 10 से 40 हुआ, यही कंसेप्ट है, 10 से 40 हुआ तो ये 40 - 10, यहाँ उल्टा हो जाता है, जिसके कारण नहीं बन पाता है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थीगण कि बर्फ के गलन की गुप्त उष्मा 80 कैलोरी प्रति ग्राम है। ठीक है, ये जानते भी है बर्फ की होती है उतना, और 0 डिग्री सेल्सियस पर 2 ग्राम बर्फ को उसी ताप पर पानी में बदलने के लिए आवश्यक उष्मा होगी। विद्यार्थीगण, गुप्त उष्मा बोलता है कि पदार्थ की अवस्था परिवर्तन करने में कांस्टेंट टेम्परेचर पर ताप नियत होना चाहिए, ताप में बदलाव नहीं होना चाहिए, उसको बोलेंगे जो उष्मा जरूरत पड़ेगा उसको बोलेंगे गुप्त उष्मा। तो फार्मूला होता है गुप्त उष्मा बराबर Q = ml। Q हो गया उष्मा, दी गई उष्मा, m हो गया गुप्त उष्मा, m हो गया द्रव्यमान, l हो गया गुप्त उष्मा। तो m हमारा दिया हो गया कितना 2 ग्राम बदलना है, 2 ग्राम रख दीजिए, 2 ग्राम हो गया, और l कितना है 80 कैलोरी प्रति ग्राम, 80 कैलोरी प्रति ग्राम, ग्राम से ग्राम काट दीजिए तो बचेगा 160 बच गया कैलोरी। यही उष्मा हमको ज़रूरत पड़ेगा, यही इतना ही उष्मा पड़ेगा, 2 ग्राम का इतना पड़ेगा, 1 ग्राम का 80 कैलोरी है। 3 पूछता तो 3 से गुना कर देते, तो अभी आंसर जो हमारा बनेगा यहाँ पर 160 कैलोरी बनेगा आंसर। तो इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चन भी करते जाएंगे और हम लोग इसी तरह सॉल्व करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो इसका आयतन क्या होगा। जल का बात कर रहा है विद्यार्थीगण, जल का बात कर रहा है, तो इसका अगर आयतन का बात करिएगा, आयतन यहाँ पर लिख लेते हैं और यहाँ पर तापमान कर लेते हैं, तापमान। तो आयतन और तापमान में जो रिलेशन होता है देखेंगे आप लोग, इसका पढ़ाई भी बहुत बढ़िया से हमें, और यहाँ पर इस तरह से होता है। वैसे 1 नंबर क्वेश्चन में इसका जो सोल्यूशन होगा मिलेगा आपको इस तरीके से। तो देखिएगा ये 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस जैसे तापमान बढ़ा रहे हैं, देखिए आयतन घट रहा है, आयतन घट रहा है, कहाँ तक 4 डिग्री सेल्सियस तक घटेगा, कहाँ तक, ये 4 डिग्री का लाइन है, 1 2 3 1 2 3, ये 4 डिग्री का लाइन है। तो 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन का मान पहले घटा, तो पहले क्या होगा, आयतन केवल पूछ रहा है, केवल आयतन पूछ रहा है, तो बढ़ता है नहीं घटता है, हाँ घटता है, कहाँ तक 4 तक, लेकिन अभी डिटरमाइन नहीं कर सकते, फिर बढ़ता है, फिर बढ़ता है। तो 0 से 10 तक बोला है, तो 0 से 10 तक मान लीजिए 10 यहाँ है, तो पहले घट रहा है उसके बाद बढ़ रहा है, तो परिवर्तित नहीं होता है, होता है परिवर्तित, पहले घटता है जी, पहले घटता है और फिर बढ़ता है, बिल्कुल बढ़ता है, पहले घटता है फिर बढ़ता है। आंसर डी सबसे सटीक। ये सब एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है, कितना बार आ भी चुका है क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, देखेंगे कथन ऐसा क्वेश्चन देता है, कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन देता है, कथन बना देगा 2-3 को, उसके बाद ऑप्शन बनाएगा, 1 सही है, 2 सही है, कौन सही है। चलिए देखते कौन सही है। पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है, पिघलने पर जो होता है ठोस, जो ठोस जब पिघलता है, जब ठोस पिघलने पर जो ठोस जो है सामान्यतः फैलता है। विद्यार्थीगण ठोस का बात किया, बर्फ का बात नहीं किया है। ठोस जब पिघलेगा तो क्या फैलेगा जी, फैलेगा। ठोस का, बर्फ का नहीं बात कर रहा है। अगर ठोस एगो इतना सा ठोस था, पिघलेगा तो थोड़ा बढ़ जाएगा, और पिघलने पर बर्फ सिकुड़ती है जी, बर्फ इतना था वो सिकुड़ के कम हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा, पिघलेगा तो बर्फ का कंडीशन अलग है। तो ठोस सामान्यतः फैलता है, बर्फ भी सिकुड़ती है, बर्फ सिकुड़ता है, उल्टा चलता है बर्फ। और बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है जी, बर्फ का घनत्व जो होता है पानी से कम होता है, क्योंकि बर्फ जमने पर बड़ा हो जाता है तो घना कम हो जाता है, बर्फ का घना कम हो जाता है, और पानी का घना ज़्यादा होता है, उसके अणु ज़्यादा घने होते हैं। तो बर्फ, वैसे भी बर्फ जब जमता है तो फैल जाता है, तो फैल गया भैया, तो अणु उतने हैं तो जगह थोड़ा बढ़ गया, तो घना कम हो गया, तो बर्फ का घना कम हो जाता है पानी से। तो इसका जो आंसर बनेगा 1 और 1 2 3 तीनों सही है, 1 2 3 1 2 3। बर्फ पिघलने पर ठोस सामान्यतः फैलता है जी, पिघलेगा तो फैलेगा थोड़ा सा, लेकिन बर्फ सिकुड़ेगा, और बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। तीनों सही है। अगला क्वेश्चन करते हैं।
अगला क्वेश्चन, जल के वाष्पीकरण की विशिष्ट ऊष्मा कितनी होती है? जल को भाप बनाना है, जल को भाप बनाना है तो उसको वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा जो होती है 536 कैलोरी प्रति ग्राम या 540 कैलोरी प्रति ग्राम, दोनों होता है 536 कैलोरी प्रति ग्राम, एकदम 536 कैलोरी होगा, यहाँ पर मिस हो गया, 536 कैलोरी प्रति ग्राम, ठीक है 536। और विशिष्ट ऊष्मा पूछा कैलोरी में, अगर पूछ देता कि जूल प्रति केजी में तो 4200 जूल प्रति केजी प्रति केल्विन, ठीक है। और पूछ देता बर्फ़ का जब पूछता तो बर्फ़ का होता है, बर्फ़ का जो हो जाता है 2100, ये हो जाएगा 2100 जो हो जाएगा बर्फ़ का हो जाएगा 2100 हो जाएगा बर्फ़ का, ऐसा ही मात्रक सेम रहेगा। और कैलोरी में पूछेगा बर्फ़ का अगर कैलोरी में पूछेगा तो 80 कैलोरी, ये बर्फ़ का है 80 कैलोरी प्रति ग्राम। बर्फ़ की गलन की गुप्त ऊष्मा, बर्फ़ को गलने के लिए कितना गुप्त ऊष्मा लगेगा तो उसमें लगेगा 80 कैलोरी। पानी से भाप बनेगा तो कितना लगेगा 540 कैलोरी प्रति ग्राम। 1 ग्राम को बदलने के लिए 540 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ठीक है। तो अभी हमारा हो जाएगा आंसर 540 कैलोरी प्रति ग्राम, और किलो कैलोरी नहीं, किलो नहीं, ये तो आंसर होगा हमारा जल की वाष्पीकरण की विशिष्ट गुप्त ऊष्मा 540 या 536, जो भी ऑप्शन देगा दोनों में से एक ही रहेगा, आंसर सही होगा दोनों में से कोई एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यूमेरिकल आ गया है, देखेंगे इसमें क्या है। 100 डिग्री सेल्सियस पर 200 ग्राम द्रव्यमान, अभी तो ये क्वेश्चन बना है 40 डिग्री का, रिपीट हो गया विद्यार्थीगण, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको नहीं करते हैं। ये क्वेश्चन निम्न का मिलान कीजिए, निम्न का मिलान करना है। ये क्वेश्चन में देखेंगे वाष्पन के बाद वाष्पन जो होगा क्या होगा विद्यार्थीगण, वाष्प जो होगा क्या होगा, पानी से भाप बनेगा, द्रव से क्या बन रहा है, गैस बन रहा है, तो द्रव से गैस बनेगा तो ये मिलान सही है, द्रव से गैस बनेगा तो एकदम सही है। अच्छा, ऊर्ध्वपातन ठोस से सीधे गैस में बन जाएगा, ठोस से सीधा गैस बन जाएगा विद्यार्थीगण, ठोस से सीधा गैस बन जाएगा, जो हमारा होगा 3 ऑप्शन। हिमीकरण तो जम जाना तो द्रव से ठोस बनेगा, द्रव से ठोस बनेगा, 2 ऑप्शन। पिघलना, ठोस से द्रव बनेगा, तो ऑप्शन मिला लीजिए। अब जो भी आंसर बनेगा 1 का 1 होगा, कहाँ है 1 का, जो हम A का 1 होगा, A का 1 यहाँ भी, तो देखेंगे 2 ऑप्शन में है। और B का हो जाएगा 3, B का 2, ये नहीं होगा, हमारा हो जाएगा D, यही मिल गया 2 गो, तो देखेंगे D का 4 होगा, तो हो जाएगा D ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अकेले मोटे कंबल की अपेक्षा 2 पतले कंबल जोड़ने से सर्दी कम लगती है, क्योंकि विद्यार्थीगण होता क्या, ठंडा का दिन अभी आया, 1 कंबल ओढ़िए मोटा और उसके तुलना में 2 कंबल ओढ़िए, तो 2 कंबल जो रहेगा इस तरह से लेयर बनाएगा, इस तरह से परत बनाएगा, तो ये लेयर बनाएगा तो दोनों कंबल के बीच में हवा आ जाता है, वायु, और वायु जो होता है ऊष्मा का प्रतिरोध करता है, ऊष्मा को जाने नहीं देता है, बोलता तुम इधर रहो, ऊष्मा को जाने नहीं देगा। वायु जो है ऊष्मा का अवरोध उत्पन्न करता है, ऊष्मा को प्रतिरोध देता है, प्रतिरोध उत्पन्न कर देता है। ऊष्मा अगर यहाँ है, जैसे यहाँ पर गर्म है, तो ये ऊष्मा को एक कंबल में आने नहीं देगा, क्यों, क्योंकि हवा है बीच में। यही फंडा होता है थर्मस में, थर्मस जो हम लोग हॉटपॉट पानी पीने वाला बोतल होता है, उसको जब काटिएगा देखिएगा 2 गो लेयर रहता है विद्यार्थीगण, 2 गो लेयर रहेगा थर्मस में, एक लेयर यहाँ, एक लेयर यहाँ, एकदम, और बीच में गैप रहता है, वायु रहता है, क्यों, क्योंकि वायु जो होता है ऊष्मा का चालन करने नहीं देता है। अगर ये लेयर गर्म हो गया, अंदर वाला बोतल का अंदर वाला गर्म हो गया, ये वाला गर्म हो गया, तो इसको यहाँ तक वायु है जाने नहीं देता है ऊष्मा का, तो ऊष्मा का कुछ चालन करता है, इसलिए 2 कंबल में ज़्यादा गर्मी लगेगा, क्योंकि बीच में हवा आ जाते हैं और वो ऊष्मा का प्रतिरोध उत्पन्न करता है। तो यहाँ मोटाई बढ़ जाती नहीं, मोटाई तो मोटा कंबल में भी बढ़ेगा, नहीं होगा, उनके बीच वायु आ जाती, जी बिल्कुल, वायु आने के कारण वो ऊष्मा का अवरोध उत्पन्न करती है, तो आंसर बनेगा वायु। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। काली भैंस गर्मी में तालाबों में पड़ी रहती है, क्योंकि काली भैंस काली होती है। काली भैंस कैसी होती है, काली होती है, हम लोग से भी ज़्यादा काला होता है वो लोग, तो काली होने के कारण उसको जो पढ़े हुए कृष्ण पिंड, ब्लैक बॉडी, वो ऊष्मा का ज़्यादा अवशोषण करता है, ऊष्मा का क्या करेगा, ज़्यादा अवशोषण करेगा, सूर्य के प्रकाश को जो ऊष्मा होती है, और उसको ज़्यादा गर्म लगता है, इसीलिए वो पानी में पड़ा रहता है, उसको ठंडा लगता है पानी में जा करके, और बाहर में रहेगा तो ज़्यादा गर्मी लगेगा। तो यह उनकी आदत है, आदत नहीं, उन्हें गर्मी लगती, गर्मी तो लगती है, एकदम लगती है, गर्मी लगती है, लेकिन काला होने की वजह से गर्मी लग रहा है, क्योंकि ऊष्मा का अवशोषण कर रहा है, तो आंसर उनका रंग ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित करती है, ये ज़्यादा सटीक आंसर है सी। गर्मी तो लगता है, भैंस को गर्मी लगेगा तभी तो वो पानी में जाके बैठ रही है, लेकिन ज़्यादा सटीक आंसर है सी। कोई इसमें लगा देता है बी, ऐसा नहीं लगाइएगा, साइंस का लैंग्वेज ये है। उन्हें अधिक प्यास लगती, प्यास लगेगा तो पानी में बैठ के क्या करेगा, पानी पिएगा, ऐसा ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन ज़्यादा अच्छा।
रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम बता ही देते हैं। रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है? रेखीय प्रसार गुणांक, क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, आयतन प्रसार गुणांक, 3 प्रकार का गुणांक होता है। रेखीय प्रसार गुणांक को सूचित करते हैं अल्फा से, अच्छा, और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक को सूचित करते हैं बीटा से, और आयतन प्रसार गुणांक को सूचित करते हैं गामा से। क्षेत्रीय प्रसार गुणांक क्या होता है? रेखीय प्रसार गुणांक क्या होता है? सबसे बुलाते हैं, अगर किसी भी वस्तु को गर्म करते हैं, मान लीजिए इसको गर्म किए, जैसे रेल का पटरी गर्मी के दिन में गर्म हो जाता है तो उसका लंबाई बढ़ जाता है, उसका लंबाई क्या होता है? बढ़ जाता है, और लंबाई बढ़ने से उसमें रेखीय प्रसार हो जाता है। तो रेखीय प्रसार हो गया तो कितना होगा, वो उसका एक वैल्यू है, हाँ, उसके लिए कितना होगा तो वो एक वैल्यू है, सब धातु का अलग अलग है, तो उसका एक SI मात्रक निकाले। जैसे बल का SI मात्रक क्या है? न्यूटन। उसी तरह से रेखीय प्रसार गुणांक का SI मात्रक क्या है? तो प्रति डिग्री सेल्सियस होता है, प्रति डिग्री सेल्सियस होता है यहाँ पर C। और रेखीय प्रसार गुणांक हो गया तो रेखीय में मतलब लंबाई में वृद्धि होगा। अगर इसका निकालना चाहते हैं तो LF = LI प्लस 1 प्लस अल्फा डेल टी, ऐसा करके होता है विद्यार्थीगण, 1 प्लस अल्फा डेल टी। और ये हमारा होता है फार्मूला। रेखीय प्रसार गुणांक का होता है LF LI प्लस 1 प्लस अल्फा डेल टी। ये अल्फा जो है यही हमारा है रेखीय प्रसार गुणांक। इसका SI मात्रा निकालिएगा तो पूरा निकल जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस। और उसी तरह से होता है क्षेत्रीय प्रसार गुणांक, यहाँ एरिया आ जाएगा। ये LF हो गया फाइनल लेंथ, मतलब जो अंतिम लंबाई, शुरुआती लंबाई, 1 अल्फा रेखीय प्रसार गुणांक, डेल टी तापमान में जो दिए। इसीलिए रेल की पटरी के बीच में देखिएगा इतना गैप रखा जाता है। क्यों? जब रेल चलता है ना, या गर्मी के दिन में ये गर्म होता है पटरी, और धीरे धीरे सट जाएगा, अगर नहीं गैप रहेगा तो टेढ़ा हो जाएगा और रेल एक्सीडेंट हो जाएगा। इसीलिए रेखीय प्रसार गुणांक का हिसाब रखते हुए वहाँ पर रेल की पटरी के बीच में गैप रखा जाता है, क्योंकि रेखीय प्रसार गुणांक होता है गर्मी होने के कारण, उसमें हीट बढ़ने के कारण, टेम्परेचर जब राइज होगा तो अब इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि तीनों में जो अनुपात होता है वो क्या होता है? 1 होता है, 2 का अनुपात होता है और 3 का अनुपात होता है विद्यार्थीगण। अब पूछेगा कि अल्फा और गामा का अनुपात निकालिए तो 1:3। अब पूछ देगा बीटा और अल्फा का, जैसा पूछेगा वैसा बना दीजिएगा। गामा और बीटा का पूछ दिया, मान लीजिए गामा और बीटा का पूछ दिया, मतलब आयतन प्रसार गुणांक और क्षेत्रीय प्रसार गुणांक में पूछ दिया तो 3:2 हो जाएगा। इस तरह से बनाइएगा क्वेश्चन। ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट है जो दे दिए आपको हम, तो आंसर हो जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस, यहाँ रेखीय प्रसार गुणांक का SI मात्रक। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर लगा हुआ है, देखेंगे क्या है। 50 ग्राम ठोस पदार्थ को 5 कैलोरी प्रति सेकंड है, ये सेल्सियस नहीं है, प्रति सेकंड की दर से ऊष्मा प्रदान की जाती है तथा प्रति मिनट तापमान 11 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। ठोस पदार्थ की विशिष्ट ऊष्मा क्या है विद्यार्थीगण? ये मिनट में 11 डिग्री सेल्सियस जो बढ़ा है, प्रति मिनट बढ़ा है। तो तापमान जब बढ़ रहा है तो कैलोरी में पूछ रहा है, प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में क्या है? कैलोरी में पूछ रहा है। विशिष्ट ऊष्मा पूछा तो विशिष्ट ऊष्मा में Q = जानते हैं हम लोग MS डेल टी। Q बराबर दिया है कितना? 5 कैलोरी प्रति सेकंड है, 5 कैलोरी प्रति सेकंड दे दिया है ये। और M में दिया है कितना? 50 ग्राम दिया। S निकालना है और डेल टी का मान बोला है कितना है? 11 डिग्री सेल्सियस है, 11 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से 5 कैलोरी प्रति सेकंड है, 5 कैलोरी प्रति सेकंड को हम मिनट में बदलते हैं। 1 सेकंड में 5 कैलोरी, तो 60 सेकंड में 60 × 5, 5 × 60। 1 सेकंड में देखिएगा 5 कैलोरी है, तो 60 सेकंड में 60 × 5। और यहाँ पर रख दीजिए 50 × S, ये सब गुना में होगा, 50 × 11 होगा। अब यहाँ से हम देखिए काट सकते हैं, आप सब गुना में है तो काट दीजिए, कोई काट दीजिए, ये 0 काट दीजिए, 5 काट दीजिए, बचेगा क्या? S बराबर निकाल लीजिए। S बराबर जो निकलेगा ये 6 बच गया यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया 11। इसको सॉल्व करिए विद्यार्थीगण, कितना बचेगा? 11 × 5 = 55, 0.11 × 5 = 55, 5 हो जाएगा, बचेगा कितना? ये 5 बच गया ना, फिर 11 × 5 = 55, 60 तक 5 बच गया, तो 11 × 44, और जो भी बचेगा आगे देखिएगा 11 × 44, और उसके बाद बच जाएगा 6, 11 × 5 = 55। तो आ जाएगा हमारा विशिष्ट ऊष्मा का मान आ जाएगा 0.545, ये ऑप्शन आ जाएगा 0.545 कैलोरी प्रति ग्राम डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर यहाँ रहा। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं।
धातुएं निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा गर्म होती है। धातुएं जो गर्म होती है विद्यार्थीगण, धातुएं जो गर्म होती है वो चालन के द्वारा, धातुएं जो गर्म होती है वो चालन कंडक्शन के द्वारा, चालन के द्वारा। विकिरण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं, रेडिएशन के लिए संवहन जो होती है, संवहन जो होती है वो द्रव और गैस में, द्रव और गैस में, द्रव और गैस में दोनों में संवहन की प्रक्रिया होती है। और चालन में ठोस आते हैं, संवहन में द्रव और गैस। चालन में जो गर्म होती है वो अणु अपना एक ही जगह में ऐसे ऐसे करते हैं, वाइब्रेट टाइप का। और संवहन में अणु गति करते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि कौन सी विधि उष्मा का स्थानांतरण है जिसमें भी उसके अणु गति करते हैं, तो उसके गति जो करते हैं उसके अणु, वो संवहन है गैस और द्रव में। तो आज का सेशन हमारा विद्यार्थीगण यहीं तक रहा। जितने भी उष्मा चैप्टर का ये जो मोस्ट क्वेश्चन, टॉप मोस्ट क्वेश्चन में से था, उसको हम आपको सॉल्व करवा दिए। न्यूमेरिकल और ऑब्जेक्टिव दोनों इस चैप्टर में लगभग कंप्लीट हो गया। फिर मिलेंगे आपके साथ विद्यार्थीगण हम नेक्स्ट सेशन में नए एनर्जी और नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपसे हम विदा लेते हैं। धन्यवाद विद्यार्थीगण।